जी मौर्य मौजूद है सर। मैनपुरी खास करके पूरा परिवार आरोप लगा रहा है। देखिए, जिनके पास धनबल बाहुबल रहता है वह इसी आधार पे चुनाव लड़ते और जीतते भी रहे हैं। पहली बार उनको लग रहा है कि वहाँ की जनता पूरी तरह से सैफई परिवार का तख्ता पलट करने जा रही है और लोग अपनी इच्छा से लोग वोट देने के लिए निकल भी रहे हैं और शायद वोट जो दे पा रहे होंगे दे पा रहे हैं। अभी उनके गुंडे सब समाप्त नहीं हो गए, गुंडे तो धमका रहे हैं लोगों को। कई गंभीर शिकायतें आई हैं और चुनाव आयोग से हम लोग कार्रवाई करने का अनुरोध भी कर चुके हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यह चरित्र ही नहीं है कि हम बूथ कब्जा करें, हम किसी को धमकाएं और किसी को प्रलोभन दें। ना हमारे पास बाहुबली लोग हैं, हमारे पास जनता का बल है और हमारे जनता के बल के आधार पर लोगों का जो समर्थन बढ़ा है, मिल रहा है, वो चाहे मैनपुरी लोकसभा हो, चाहे वह रामपुर विधानसभा हो, चाहे खतौली विधानसभा हो, यह तीनों सीटों के अंदर मैं यह मानता हूं कि आज की तिथि में अगर बूथ कब्जा करने की वो कोशिश कर रहे हैं या पैसा देकर के वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो वह तो चुनाव आयोग से हम लोग अनुरोध कर चुके हैं। अन्यथा चुनाव तो तीनों सीटों पे सपा और सपा गठबंधन हार चुका है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि जिला प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, चाहे रामपुर हो, खतौली हो और खासकर मैनपुरी। तो इसका मतलब यह है कि मैं तो अभी सदन में था, अभी आकर के मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि जनता का जो वेव है, जो जनता का रुख है, उसको समाजवादी पार्टी मुखिया और उनका परिवार जान चुका है, इसीलिए इस प्रकार की बात कर रहा है। समाजवादी पार्टी पूरी प्रतिष्ठा लगा करके इस चुनाव को लड़ रही है, बीजेपी किस तरीके से देख रही है? नहीं, देखिए, हम तो हर चुनाव को प्रतिष्ठा बना करके लड़ते हैं, मेहनत करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता का समर्थन आशीर्वाद मांगते हैं, सबका साथ सबका विकास करते हैं, सबके आशीर्वाद के लिए अनुरोध भी करते हैं। और मैनपुरी और रामपुर ये दोनों तो जैसे जेल में बंद यहाँ का मतदाता था, उसको शायद जेल से बाहर आने का मौका मिल रहा है, इसलिए वो अपना लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर रहा है। लेकिन फिर भी अभी सपा के गुंडे, चाहे वह मैनपुरी लोकसभा हो और चाहे रामपुर विधानसभा हो, अभी भी वो हरकत कर रहे हैं और इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की जा रही है और हमें उम्मीद है कि निष्पक्ष चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी तीनों सीटों पर जीतेगी। अंतिम सवाल मेरा, आज सदन था, सदन में किस तरीके से संवेदनाएं व्यक्त की गई, आगे की क्या? देखिए, आज का दिन तो मतलब हमारे 3 सदस्य जो पूर्व सदस्य हैं वो नहीं रहे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अनुपूरक जो आया है उसको सदन के पटल पर रखा गया है और विशेष तौर से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व रक्षा मंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक स्वर में पूरे सदन ने, चूँकि आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह जी बड़े नेता थे और उत्तर प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और उनका निधन निश्चित तौर से पूरे प्रदेश और देश की राजनीति में एक अपूर्णीय क्षति थी और उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा किए गए संघर्ष, उनके द्वारा गरीब और पिछड़ों, किसानों, मजदूरों के लिए चलाई गई योजनाओं की विस्तार से चर्चा हुई है और हम भी पहले जब उनका निधन हुआ था उस समय श्रद्धांजलि अर्पित करके आए थे और आज भी सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता की ओर से, सरकार की ओर से, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का। हमसे बात करने के लिए तो डिप्टी सीएम केशव जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आज अनुपूरक बजट रखा गया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जो नेता मुलायम सिंह यादव का देहांत हुआ था उसके बाद श्रद्धांजलि दी गई। कैमरा आशीष यादव के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।